नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज 1 जनवरी है और नए साल की शुरुआत हो चुकी है और इसी साल 2025 में 25 की शुरुआत में 2 अहम राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें पहला नाम है दिल्ली का और दूसरा नाम है बिहार का। और इन्हीं दोनों राज्यों में राजनीतिक सरगर्मी जो है वो कहीं न कहीं बढ़ गई है, क्योंकि चुनाव है और चुनाव में सरगर्मी बढ़ना तो ज़ाहिर-सी बात है। बात करते हैं दिल्ली के चुनाव की। अरविंद केजरीवाल ने अपना पूरा दमखम जो है दिल्ली के चुनाव में झोंक दिया है और इसके साथ ही अपने सभी 70 उम्मीदवारों का ऐलान भी आम आदमी पार्टी कर चुकी है। ऐसे में अब ये देखा जा रहा है कि क्या पक्ष जो है जो जो चुनावी माहौल है वो किसके पक्ष में है। एक तरफ कांग्रेस है जो पिछले 2 चुनावों में ज़ीरो बटे सन्नाटा रही है। एक तरफ बीजेपी है जो कहीं न कहीं शांत बैठी हुई है और इस शांति के कई कयास लगाए जा रहे हैं। एक तरफ तो ये है कि बीजेपी नई चाल सोचने में जो अभी तैयारी कर रही है अपनी, और एक तरफ उसकी सुस्ती से ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बीजेपी अपने आप को फाइट में नहीं देख रही है, क्योंकि उसकी सहयोगी दल भी बीजेपी से नाराज़ हैं। जैसे कि आपको पता है कि अजीत पवार ने जो है अपने 11 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है और बिना गठबंधन के। और ऐसे में ये भी देखा गया है कि जेडीयू जो है इस बार 10 सीटों की मांग कर रही है दिल्ली के अंदर कि आप हमें 10 सीटें दीजिए, वरना हम अपने जो 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 स्वतंत्र रूप से हम दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है, ओपी राजभर जो यूपी की योगी सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने 31 दिसंबर यानी कल पीएम मोदी से मुलाकात की और कहा कि आप हमें दिल्ली में 10 सीटें दीजिए। हालांकि ओपी राजभर की पार्टी दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ती आई है, लेकिन इस बार वो दिल्ली में अपने चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवारों को उतारने का प्लान बना रही है। और अगर एनडीए, उन्होंने साफ-साफ ये भी कहा है ओपी राजभर ने कि अगर बीजेपी हमें सीटें शेयरिंग नहीं देती है, हमें 10 सीटें नहीं देती है, तो हम भी स्वतंत्र रूप से दिल्ली के चुनाव में उतरने वाले हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं एनडीए में फूट पड़ती हुई देखी जा रही है। जो एनडीए के जो घटक दल हैं, जो साथ में मिलकर के चुनाव लड़ते हैं, चाहे ओपी राजभर की बात कर लें, चाहे हम जेडीयू की बात कर लें, चाहे हम अजीत पवार की एनसीपी की बात कर रहे हैं, इसमें काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है। तो ऐसे में ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी क्या फैसला लेती है। और अगर बीजेपी इनको सीट शेयरिंग नहीं देती है, तो ये अपने उम्मीदवार अगर मैदान में उतारते हैं, तो इसका सीधा-सीधा जो नुकसान होगा वो बीजेपी को होगा। और ऐसे में आम आदमी पार्टी फिर से एक बार 2025 में दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो जाएगी और एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने जाएंगे, चुने जाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।